हेलो बच्चों, अब हम इस चैप्टर की जो हमने रीड किया था, अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड द टू बेबी बर्ड्स गेट सेपरेटेड? इसका मतलब क्या है बच्चों कि जो बेबी बर्ड्स थे, टू बेबी बर्ड्स, वो कैसे अलग हुए, गेट सेपरेटेड। तो इसका आंसर लिखेंगे द टू बेबी बर्ड्स गॉट separated in a storm। कैसे अलग हुए थे, याद है आपको कहानी में? वो एक पेड़ पर रहते थे अपनी माँ के साथ, बड़ी भयंकर लाइटनिंग हुई, थंडरिंग हुई, बड़ा तूफान आया और वो हवा में उड़ गए। तो कैसे वो एक तूफान में एक दूसरे से अलग हुए। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डिड ईच ऑफ देम फाइंड ए होम? वेयर डिड each of them find a home? अब आप बताओ मेरे को, उनको कहां कहां घर मिले थे? यस, यू आर वेरी राइट। एक को डाकुओं के पास और एक को ऋषि के पास। इसको हम लिखेंगे, वन ऑफ देम फाउंड अ होम इन ए robbers cave and the other found home in a ऋषिज आश्रम। याद आया आप सबको? एक डाकुओं के साथ रहने लग गया था और एक ऋषि के साथ। क्वेश्चन नंबर 3, what did the first bird say to the stranger? What did the first bird say to the stranger? क्या कहा था, बताओ आप मेरे को, सभी बच्चे बताएंगे। याद है ना, जब राजा जो था वो थक हार के वहां पे बैठ गया था पेड़ के नीचे, जिसपे वो डाकुओं वाली गुफा थी जिसके पास में, तो उसने क्या कहा था कि इसको लूट लो, आओ आओ राजा को लूट लो। The first bird shouted, hurry up, hurry up, there is someone under the tree
come and take his jewels. ज्वेल्स मीन्स मैंने बताया था ना, आभूषण होता है. एंड हिज हॉर्स. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करेंगे. नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज, व्हाट डिड द सेकंड बर्ड से टू हिम? सेकंड बर्ड ने क्या कहा था? याद है आप लोगों को? है बच्चों? यस, यही कहा था, सर अंदर आइए, आराम कीजिए. आंसर इज द सेकंड बर्ड सेड, वेलकम टू द आश्रम सर. वेलकम टू द आश्रम सर. प्लीज गो इनसाइड एंड रेस्ट. प्लीज अंदर आइए और आराम कीजिए. ओके, डन. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, how did the rishi explain the different ways in which the birds behaved? Which कैसे एक्सप्लेन किया था ऋषि ने? क्या कहा था कि द वन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स. द ऋषि said that one is known by the company he keeps. वेरी सिंपल. ऋषि ने एक्सप्लेन किया कि भाई जो बंदा जैसा होता है वो उसकी संगति से पहचाना जाता है. क्वेश्चन नंबर 6 इज, which one of the following sums up the story best? आप खुद बताएंगे मुझे. पहला है, a bird in hand is worth two in the bush. Second one is known by the company one keeps. Third one is a friend in need is a friend indeed. तो आप सभी को पता है इसका आंसर है one is known by the company one keeps. Done. This is all about the question answers of this lesson.